जब उस व्यक्ति को और उनकी सरकार को एंटी मुस्लिम कह के पिछले 5 साल कोसा गया, उसके बाद अगर एक खबर ये चल जाती है तो इस पर इतना क्या ऐतराज है सीमा जी? क्या आप कह रहे हैं बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं? देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं अगर उन्होंने टाइमली एक्शन लिया है पुलिस ने, चाहे वो यूपी की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे मुंबई पुलिस हो। अगर हमारी मुंबई पुलिस भी कोई चीज पकड़ती है तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करते हैं। आपने सचिन वाजे को अप्रिशिएट किया, हमने आपके नवाब मलिक साहब को अप्रिशिएट किया। अरे सर, जो आपके वो जो पहले मंत्री गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ जरा, वागीश साहब उनका। अच्छा, नाम भूल गए आप? गृह मंत्री जी, नाम भूल गए सर? अनिल देशमुख जी, उनका बताइए। और किस किस को अप्रिशिएट करें सर? कि दोहरा मापदंड है ये। आपने जब मंत्री आपका जेल में जा रहा है, महाराष्ट्र में हमने गाइडलाइन दी तो आपने अप्रिशिएट नहीं करा। सौरभ जी, हम एक पर्दे के पीछे से मीटिंग बुलाते हैं, उसमें लोग नहीं आते हैं। पर्दे के पीछे से मदद करिए, लेकिन पूरी पर्दे के आगे आके मदद। अरे दुबे साहब, पर्दा कहाँ है और आगे और पीछे छोड़ दीजिए। अब मेरा सवाल ये है कि आपने मुझे मजबूर किया ये बात कहने के लिए, क्योंकि आपको 8वां अजूबा लग रहा था ना कि योगी जी ने हिंदू लड़कों को, दंगाइयों को पकड़ लिया, इसलिए याद दिलाना पड़ रही है बात की। अच्छा, रहमानी जी भी स्टूडियो में है। एक बार गौरव भाटिया का एक कमेंट में आता हूं फिर आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि अब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो ये सच्चाई है। यहां शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए पंथ निरपेक्षता संविधान इजाजत देता है। आनंद जी बताइए, आपने कहा ना कार्रवाई बराबर हो रही है, 5 ऐसी मस्जिद बताइए, 5 जहां से आपने लाउडस्पीकर उतारे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप होमवर्क करके आए होंगे, बिना फोन घुमाए गूगल किए बता पाएंगे। दूसरी बात, देखिए, हमने तो अपराधी को अपराधी की नजर से देखा, कार्रवाई करी सौरभ जी, और कैसे जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है एनसीपी, यहाँ पे शिवसेना, माफ करिएगा, शिवसेना और बाकी बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं अच्छा है हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जब जहांगीरपुरी में जो अपराधी थे, दंगाई थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनका धर्म ढूंढा। अच्छा, मुस्लिम है, अच्छा मुस्लिम खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश बर्बाद हो जाएगा। जब गोरखनाथ मंदिर पे हमला हुआ तो पूरी लॉबी निकल के आई, मुसलमान छोड़ दो, छोटा बच्चा, अफजल गुरु मुस्लिम, उसको फांसी गलत हुई, न्यायिक हत्या है। याकूब मेमन, इसीलिए फांसी हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। खारगोन, मतलब कानून के तहत जब कार्रवाई हुई तो अशोक गहलोत निकल आया। कंप्लीट भी बहुत बोर हो गए। मैं जो बात चुप हो जाइए। अच्छा, गौरव जी 15 सेकंड में प्लीज कंप्लीट कीजिए। आ रहा हूं, रहमानी जी ना, ये विषय नहीं है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। फेड अप ऑफ दिस वर्ड्स जी, कुछ नहीं, आप बोलिए सर। The Indian public is fed up of you, madam. The Indian public is fed up of you. चलिए ठीक है, तो पता पहले पूरी बात हो जाए। सौरभ जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जैसा मैंने कहा, आतंकवादी का धर्म ढूंढ लेते हैं, दंगाई का धर्म ढूंढ लेते हैं, अपराधी का धर्म ढूंढ लेते हैं। हिंदुओं पे कार्रवाई हुई तो कितनी खुशी मिल रही है, और अगर आतंकवादी मुसलमान निकल आए तो यही तस्लीम रहमानी जो तालिबानी को अपना भाई बताते हैं, इनको दर्द होता है। एक बार डॉक्टर रहमानी आपकी बात का जवाब देंगे। डॉक्टर रहमानी, खुशी का इजहार कंजर्व किया करते। नहीं, सवाल ये हो रहा है कि आज राज ठाकरे को योगी जी बड़े पसंद आ रहे हैं। अमृता फडणवीस कह रही हैं कि हमारे यहाँ भोगी है, योगी नहीं है, यही शब्द राज ठाकरे के भी हैं। तो ये लाउडस्पीकर उतारने का करिश्मा है या इसके पीछे कुछ और देखते हैं? देखिए, मैं बात सौरभ जी बहुत साफ कहना चाहता हूँ। गवर्नेंस का एक बड़ा खुला हुआ उसूल है, इंसाफ और इंसानियत। ये 2 चीजें जहां कहीं जिस किसी में जब कभी पाई जाए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम योगी जी के मुखालिफ रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन इस स्टेप को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सही किया। लेकिन ये तो ऑर्डर, जो एक्ट है 1986 का एक्ट है, और 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है अब 2022 में। और उसके लिए आप अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन को एक मुल्क का एक नाकाम सियासतदान हनुमान चालीसा जैसे मोहतरम
मुकद्दस और काबिले एहतराम एक मंत्र को सियासत ज़दा करके सड़कों पे लाने की कोशिश करे तो फिर उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। राज ठाकरे एनसीपी के एक मोहतरमा मेंबर पार्लियामेंट फहमीदा साहिबा, उन्होंने कहा कि साहब हम प्राइम मिनिस्टर हमको इजाजत दे, हम वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद नमाज पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमने उतनी शिद्दत से मुखालफत की। नमाज एहतजाज के लिए नहीं है, हनुमान चालीसा एहतजाज के लिए नहीं है। आपके पास एहतजाज के 10 तरीके हो सकते हैं, आप जाइए हर मस्जिद के बाहर खड़े होकर एहतजाज कीजिए, लेकिन हनुमान चालीसा को उसका टूल ना बनाइए। ये हमारा मानना रहा है। और आज अगर उत्तर प्रदेश में हो गया और महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो मैं बड़ा सबब खुल के बता सकता हूं। इस देश की जो पिछले 8 और 10 साल की राजनीति वो साफ बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं होना आसानी से हो गया। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव ड्यू है, इसलिए एक नाकाम सियासतदान अपनी सियासत को खड़ा करने के लिए धर्म को अपमानित कर रहा है। ये आपका आरोप सीधा सीधा राज ठाकरे पर, और आपने ये भी कहा कि हनुमान चालीसा जैसे पवित्र मंत्र को राजनीति में ना घसीटें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।